हम लोग कैंडल मार्च निकालते रहते हैं और तो 10 दिन बाद वो कैंडल मार्च भूल जाते हैं। हमारे लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या ही है। देखेंगे तो एफआईआर लॉन्च होने में भी बहुत टाइम लगा, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर भी वहाँ पे मेंटेन नहीं हो रहा है, उसके बाद भी वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली वायलेंस चली जा रहा है। तो एक पॉलिटिकल इशू बना दिया गया है बेसिकली, जो कि पॉलिटिकल इशू ना होकर उस पॉलिटिकल इशू पे कुछ एक्शन होना चाहिए था। कांड हुआ था निर्भया केस के बारे में पूरे इंडिया को पता है, और उसके बाद भी ऐसे कांड होते रहे हैं। जब तक इस देश से पॉलिटिक्स ख़त्म नहीं होगी ऐसे मुद्दों पे, तब तक शायद न्याय नहीं मिल सकता है। बेटियां देश का अस्तित्व होती हैं और भारत देश में संस्कार और संस्कृति के नाते बेटियों को सम्मान भी दिया जाता है। देश के प्रधानमंत्री भी लगातार बड़ी बड़ी मंचों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन भारत देश में लगातार जो हिंसा बढ़ती चली जा रही है उसका वीडियो जग जाहिर है। मणिपुर का वो वीडियो आपने देखा होगा जिसमें महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया गया। चाहे आप बंगाल की बात कर लो, हरियाणा की बात कर लो या भारत के किसी भी राज्य की बात कर लो, जहाँ बेटियों को सम्मान मिलना चाहिए वहाँ बेटियों का अपमान किया जा रहा है, उनको निर्वस्त्र किया जा रहा है। क्या यही देश की राजनीति है? क्या राजनीति में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इतनी विशुद्ध हो चुकी हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही हैं? हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट में लगातार यहाँ पर तमाम बेटियां ऐसी हैं जो वकील हैं और अपनी बात को रखती हैं, जज्बात से अपनी बात को रखती हैं। ऐसी हमारे साथ एक आयुषी मित्तल मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो वीडियो जो सामने आया था मणिपुर को लेकर उसको आप कैसे देखती हैं और कैसे जो है यहाँ पर आप सरकार से मांग रखती हैं। आयुषी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देखती वो वीडियो सामने आया, कैसा वो वीडियो है जिससे कहीं ना कहीं पूरे देश की आंखें नम हो गई, लेकिन पार्टी सरकार अभी भी शांत हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वीडियो वायरल हुआ वो एक पॉलिटिकल इशू बना दिया गया है बेसिकली, जो कि पॉलिटिकल इशू ना होकर उस पॉलिटिकल इशू पे कुछ एक्शन होना चाहिए था, और एक्शन ऐसा नहीं जिस पे आप बहुत टाइम तक सोचते रहें कि करना है, हम लोगों को करना है और 10 साल बाद उसका रिज़ल्ट आए। अगर हम देखेंगे तो एक कांड हुआ था निर्भया केस के बारे में पूरे इंडिया को पता है, और उसके बाद भी ऐसे कांड होते रहे हैं। तो कोई ना कोई ऐसा लॉ बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिसमें सिर्फ बेटियों को प्रोटेक्शन मिले और इस बारे में सोचा जाए। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, यानी कि भाजपा पार्टी की डबल इंजन की सरकार चल रही है, इसके बावजूद अभी तक इस्तीफा नहीं लिया गया है। जंतर मंतर जाइए, भारत के किसी भी कोने में जाइए, वहाँ पर महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं कि भाजपा सरकारों को कम से कम जो है इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र को अगर जीवित रखना है तो बेटियों को भी जीवित रखना पड़ेगा। इसको आप कैसे देख रही हैं? क्या इस्तीफा होना ज़रूरी है? इस्तीफ़ा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एफआईआर लॉन्च होने में भी बहुत टाइम लगा, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर भी वहाँ पे मेंटेन नहीं हो रहा है, उसके बाद भी वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली वायलेंस चली जा रहा है, जो कि हमारे लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या ही है। और क्या हम लोग कैंडल मार्च निकालते रहते हैं और तो 10 दिन बाद वो कैंडल मार्च भूल जाते हैं, और वो कैंडल मार्च सिर्फ एक कैंडल मार्च बन के रह जाता है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। आयुषी, आप न्याय के मंदिर में हैं, न्याय कैसे दिलाएंगे? क्योंकि आप देख सकते हैं लगातार दिन बीतते चले जा रहे हैं और सरकारें सिर्फ और सिर्फ राज्यों में और विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में जो है सीमित होती हुई नज़र आ रही हैं, उनका ध्यान मणिपुर की तरफ नहीं है। आप कैसे देखती हैं, कैसे आप न्याय दिलाएंगे? जब तक इस देश से पॉलिटिक्स ख़त्म नहीं होगी ऐसे मुद्दों पे, तब तक शायद न्याय नहीं मिल सकता है, और उसके लिए हमें सबसे पहले पॉलिटिक्स को ख़त्म करना पड़ेगा और सबको मिल के इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम किसी को शायद न्याय दिला पाएंगे। पॉलिटिक्स खत्म करने की आप बात करें, लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो लगातार पॉलिटिक्स पर ही चर्चा कर रही हैं कि भाजपा पार्टी अगर राजनीति ना करे तो कहीं ना कहीं बेटियां बच जाएंगी, क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं तो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी तो देते हैं। बिल्कुल, लेकिन बात यह है कि पॉलिटिक्स ऑपोजिशन पार्टीज़ भी कर रही हैं। ऑपोजिशन पार्टीज़ को पॉलिटिक्स करने की जगह शायद कुछ एक्शन लेना चाहिए था। इस्तीफ़ा मांगने की जगह कुछ और मांगे रखनी चाहिए थी कि कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर आए, और इस्तीफ़ा तो चलो ठीक है, इस्तीफ़ा तो मांगना ही चाहिए, बट कुछ लॉ एंड ऑर्डर या कुछ ऐसी चीज़ जो कि कोर्ट के सामने भी आए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद उस मैटर पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। कोई विकल्प आपको दिखता है? कोई विकल्प है जिससे विपक्ष जो है उसको अपना सकता है? विपक्ष अगर देखें तो विपक्ष ने एक नई एक होकर जो एकजुट होकर जो इंडिया नाम का एक्रोनिम यूज़ किया है, तो शायद वो भी एक वो है कि विपक्ष अगर एक हो जाएगा और स्ट्रांगली अगर लड़ेगा
तो शायद इस चीज़ का कोई विकल्प निकल आए। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर आयुष ने अपनी बात को रखा और ये साफ तौर पर कहना चाहती है कि पॉलिटिक्स की जगह अगर बेटियों पर ध्यान दिया जाए, सरकारें जो है बेटियों की जो सुरक्षा पर ध्यान दे, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स की राजनीति ना होकर राजनीति के अखाड़ा के इतर कहीं ना कहीं बेटियों की सुरक्षा बढ़ सकती है। अब देखना ये पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या रहेगा और कैसे जो है एन वीरेंद्र सिंह अपनी बात को आगे रखेंगे। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता, सुप्रीम कोर्ट।